हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो जिस दिन आज थर्सडे का तारीख है 9 जून और सुबह के बज गए हैं 4 और मैं बाहर थोड़ा पानी पी के थोड़ी देर टहलूँगी। आप ये सोचेंगे सुबह 4 बजे मैं क्यों उठी हूँ, क्योंकि अब तो छुट्टियाँ चल रही हैं तो इस वक्त 4 बजे उठने का कोई मतलब नहीं बनता है। और बहुत सारे कमेंट्स ये भी आते हैं, दी आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, आप 4 बजे मत उठा करो, थोड़ा लेट उठ जाया करो। वैसे आजकल मैं थोड़ा लेट ही उठ रही हूँ, लेकिन आज मेरा उठना मजबूरी थी, क्योंकि मुझे जो है 4 से लेकर जब मैं वीडियो की एडिटिंग वगैरह करनी बैठती हूँ ना, तो 2 से ढाई घंटे एडिटिंग में मेरे को लगते हैं। वीडियो को अपलोड करने में, सारी चीज़ें करने में मेरे को 2 से ढाई घंटे लग जाते हैं। तो आज सबसे पहले ये काम मुझे रात को करके सोना था, लेकिन कल रात को जो है फिर हिमांक के फूफा जी आ गए थे, तो मैं वीडियो का काम नहीं कर पाई थी। तो इसलिए आज सुबह मैं 4 बजे उठी हूँ। चाय पीकर सबसे पहले 2 से ढाई घंटे मेरे को लगे हैं वीडियो का एडिटिंग, अपलोड वगैरह सारी चीज़ करने में। और ये सारी चीज़ें आज मैं इतना टाइम से पहले मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि आज हमें कहीं बाहर जाना है, निकलना है। तो हम करीबन 9 बजे या 9:30 या 10 तक, जब हिमांक के पापा ड्यूटी से आ जाएंगे, तब तक मैं जो है सारा घर का काम ख़त्म कर लूँगी। और वीडियो का काम मेरा हो ही गया है, और उसके बाद जो हम लोग निकल जाएंगे, क्योंकि हमें निकलना है हरिद्वार। तो हम हरिद्वार जा रहे हैं, गंगा दशहरा है, तो वहाँ पर हमें कुछ काम भी है, अपने घर के जो पर्सनल काम है वो भी हैं, पूजा पाठ वगैरह जो कराने का होता है, तो हमें वो करा कर आनी है। तो यहाँ से करीबन अगर मान लो 10 बजे भी हम सोचते हैं कि चलेंगे, चलते चलते हम मतलब करीबन शाम के बच्चे हैं तो शाम हो जाएगी जाते जाते। इसलिए मैं आज थोड़ा जो है वो जल्दी उठी हूँ। तो बस अभी वरुण भी उठ गया है, और झाड़ू वगैरह लगा के वरुण को मैं ये सारे काम करते करते करीबन मेरे को जो है वो टाइम ये 6:30 पौने 7 का हो गया था। वरुण को अभी कुछ दूध वगैरह दूंगी और थोड़ा बहुत उसको रीडिंग कराऊंगी, फिर वरुण को ट्यूशन के लिए निकलना है। अच्छा, कमेंट आया था दी यहाँ पर ट्यूशन की फ़ीस क्या है? तो ट्यूशन की फ़ीस का यहाँ पर देखो ऐसा है कि मैं एक सब्जेक्ट का लगवा रखा है मैंने, और एक सब्जेक्ट की लगवा तो क्या रखा है, सिर्फ और सिर्फ उसकी रीडिंग का लगवा रखा है मैंने। और एक सब्जेक्ट के करीबन जो हैं वो 2 घंटे पौने 2 घंटे पढ़ाती हैं, और वो 1000 रुपये लेती हैं। तो बस यही है, क्योंकि मैं वरुण को टाइम नहीं दे पा रही थी हिमांक के चलते, इसीलिए। और दोनों बच्चों को इक्वल टाइम देना पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैं थोड़ा सा मैनेज नहीं कर पा रही थी। अच्छा, कमेंट्स ये आ रहे थे कि दी आप जो है नहाकर किचन में जाते हैं क्या? जो खाना वगैरह आप बनाते हैं वो नहाकर बनाती हैं, या फिर घर के जो काम पहले आप नहाती हैं बाद में घर के काम करती हैं क्या? तो डियर देखो, ऐसा होता है कि मैं जो है सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन है। आज जैसे मैं सुबह 4 बजे उठी थी, लेकिन झाड़ू वगैरह निकालने का काम तो मैं बाद में ही कर रही हूँ, तो इसलिए जो है मैं बाद में नहाऊंगी, क्योंकि मैं ये था कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और निकलना है हमें, तो मैं जाने से पहले नहा लूँगी। ये टोटली सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। और जब मुझे जाना होता है, मतलब ये होता है बच्चों को सुबह स्कूल जाना होता है, हिमांक के पापा को भी स्कूल जाना होता है, तो सबसे पहले मैं जो है ब्रेकफास्ट वगैरह बनाती हूँ, लंच पैक करती हूँ, सारे काम सबसे पहले करती हूँ। नहाने का काम फिर ये होता है कि जब सुबह की अगर मान लो दिया बात हिमांक के पापा कर देते हैं, तो मैं सबसे पहले झाड़ू पोछा वगैरह उनके जाने के बाद मैं कर लेती हूँ। अगर ये होता है वो नहीं करते हैं, तो उनका लंच वगैरह बना के सबसे पहले मैं नहाती हूँ, और बाद में जो है दिया बाती कर लेती हूँ। देखो भी सबको पता है कि मैं अकेली हूँ, और अकेला डबल स्टोरी घर का काम करना कोई ऐसी बात, मतलब छोटी बात तो है नहीं। अच्छा, छोटी बात से याद आया कि काफ़ी सारे कमेंट ये आते हैं कि आप कुछ अलग काम थोड़ी ना करें, कोई ये काम तो हम भी करते हैं, कुछ नया दिखाएं। देखो, इन्हीं कामों में हम हर रोज़ ना कुछ नया ज़रूर सीखते हैं, और इन्हीं कामों के से ही जो है मतलब जो है एक एक चीज़ को हम मैनेज करना सीखते हैं। काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, हर कोई करता है, हम मानते हैं, लेकिन सबका करने का, हैंडल करने का तरीका अलग अलग होता है। वरुण को मैं ट्यूशन छोड़ आई थी, अभी जो हिमांक भी उठ गया है, और ऐसा हुआ था कि काम करते करते फिर यहाँ पर मेरे किसी रिलेटिव का जो है वो घर बनने वाला है, बिल्कुल मेरे पास में ही सामने से साइड वाले प्लॉट में जो है वो घर बनने वाला है। तो वो लोग आ गए थे सुबह सुबह, और उनके साथ फिर मैं जो है वो बातों में लग गई थी। मतलब वो लोग आए, चाय पानी नाश्ता, इसी में जो है करीबन 1-1.5 घंटा चला गया, और 1 घंटे के करीब जो है वो चला गया। और उसके बाद जो है फिर मैंने उनके जाने के बाद ये नीचे का पोछा शुरू किया। उनके आने से पहले मैंने रूम में लगा दिया था पोछा, और पीछे लगा दिया था।
अच्छा, नीचे का मेरे पास ना काफ़ी सारे कमेंट्स नीचे के लिए भी आ रहे हैं कि आप जो है नीचे कौन रहता है, तो नीचे कोई भी नहीं रहता डियर। नीचे पार्किंग है, ये यहाँ गाड़ी खड़ी होती है, बच्चे खेलते हैं। और ये रूम जो है गेस्ट के लिए है, गांव से कोई आता है या फिर कोई गेस्ट आता है, ये रूम स्पेशल उनके लिए। एक स्टोर रूम है, पीछे एक बाथरूम है, और ये खेलने का स्पेस जो है बच्चों के लिए हमने स्पेशल बनाया है ताकि बच्चे यहाँ पर खेल पाए। बाहर जैसे बहुत बार क्या होता है, दिन में बच्चे सोते नहीं हैं और बाहर गली में धूप होती है, तो धूप में बच्चे जो है वो खेल नहीं सकते, इसलिए यहाँ पर जो है वो खेल लेते हैं बच्चे, चाहे आस पड़ोस के हैं या हमारे खुद के बच्चे, चाहे कुछ भी है। तो जी बस अभी ये सारे काम करते करते जो है वरुण भी ट्यूशन से आ गया था, बच्चों को मैंने नहला दिया, सॉरी नहलाऊंगी, अभी नहा रहे हैं, वो नहा रहे थे तब तक मैंने ये मेरे 2 सूट जो है वो प्रेस करने के लिए रह गए थे, ये अभी सिल कर आए हैं, आज सुबह सुबह ही मैं लेकर आई हूँ। मैं 3 सूट उस दिन सिलने के लिए दे के गई थी करीबन 1 वीक पहले, लेकिन 3 में से 2 सूट ही सिले हैं, और ये अभी मैं जो इनकी प्रेस कर रही हूँ मैं सुबह सुबह क्या 9 बज गए हैं। तो ये सारा काम करते करते निकलते मतलब ये था, बच्चों को तैयार किया, निकले हम लोग, खाना नाश्ता वगैरह बनाया, इसी में करीबन जो है वो हमें 11 बज गए थे। तो 11:30 बजे के करीब जो हम आराम से रेडी होके जो है वो निकले थे, क्योंकि बच्चों के साथ है ना एक एक चीज़ हमें देखनी पड़ती है बार बार, कि कोई चीज़ जो है वो छूट ना जाए, कोई चीज़ जो है रह ना जाए, कि बाद में हमें ख़रीदनी ना पड़े। जो चीज़ जो देखो हमारे पास अवेलेबल है घर पे, तो वो चीज़ें हम जो है वो लेकर चलते ही हैं, तो पैसा वेस्ट नहीं होता है चीज़ें, क्योंकि बार बार जब चीज़ें हैं ही हमारे पास तो नया ख़रीदने की ज़रूरत क्या है। तो जी बस मेरा भी हो गया, अभी बच्चों को मैं रेडी करूँगी, क्योंकि बच्चे दोनों जो है वो नहा चुके हैं, बस वो वेट ही कर रहे थे कि कब ये हो जाए और मैं उनको रेडी कर दूँ। सारा सामान पैक हो गया, बच्चों के कपड़े पैक हो गए, मेरे भी हो गए हैं, मेरे तो ये 2 जोड़ी ही हैं, क्योंकि हमें बस पूजा पाठ कराने के लिए हम लोग जा रहे हैं, तो बस वापस जो है अगले दिन शाम तक जो है हम वापस आ जाएंगे वहाँ, मतलब जो है आज जाएंगे करीबन 11:30 बजे हम लोग निकले थे, और अगले दिन जो है शाम तक 5, 6 या 7 बजे तक जो हम लोग वापस आ जाएंगे, क्योंकि लंबा सफ़र है, जाने में भी 6-7 घंटे, मतलब 5 मान लो घंटे लगते भी हैं। अगर बच्चे आपके साथ हैं तो कभी बच्चे को प्यास लगती है, कभी सुसु पोटी ये वो, मतलब कभी भूख लगती है, कभी कुछ। वैसे मैंने पूरे इंतज़ाम कर दिए थे सारे, घर से मैं सारा खाने पीने का, ये पंडित जी का सामान है जो मुझे देना है, और क्या नाम है दरी वगैरह, बेडशीट्स वगैरह, सारी चीज़ें जो हैं वो मैंने ले ली हैं, और मतलब कोई भी सामान मैंने नहीं छोड़ा कि हमें वहाँ से जो है वो लेना पड़े, क्योंकि पूजा पाठ में सारा सामान जो यूज़ होने वाला है। अब निकल चुके हैं घर से, और घर से निकलते यहाँ पर जो 1 स्टॉप पड़ता है ना, वहाँ से मैंने जो है बच्चों के लिए थोड़े से ये आटे वाले बिस्किट लिए हैं, 2-3 चिप्स के पैकेट लिए, एक नमकीन का पैकेट लिया है, ज़्यादा कुछ नहीं। बस ये था कि बार बार जो है चीज़ों के लिए हमें गाड़ी ना रोकनी पड़े, क्योंकि जितनी बार गाड़ी रुकेगी ना, लंबा सफ़र है, तो हम उतना ही जो है वो लेट पहुँचने वाले हैं। तो यही था कि थोड़ा सा टाइम से पहुँच जाए, अगर टाइम से पहुँच गए तो फिर थोड़ा आराम करके शाम की आरती जो है गंगा मैया की वो कर लेंगे, देख लेंगे जो कुछ भी होगा, इसके हिसाब से जो हम वो जो है तैयारी करते हुए मैं जो वो चल रही थी। तो बस ये निकल गए थे हम लोग, और फिर अब मैं आपको डायरेक्ट मिलूँगी हरिद्वार में, क्योंकि मेरा क्या होता है कि मैं सफ़र में बैठ के ना तो मैं फ़ोन देख सकती हूँ, ना मैं फ़ोन पे बात कर सकती हूँ, ना मैं कोई वीडियो देख सकती हूँ, ना मैं मतलब ये है थोड़ा बहुत गाने सुनना तो वो, अदरवाइज़ जो है आराम से सफ़र में जो है मैं सो जाती हूँ, और जब बच्चे साथ होते तो कोई मतलब भी नहीं बनता है। तो जी पहुँच गए हैं हरिद्वार, और मैं बीच रास्ते में देख लो कितने घंटे जो हैं वो बीत चुके हैं, लेकिन मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। अभी हालत ख़राब हो गई थी दोनों बच्चों में, क्योंकि हिमांक तो बार बार गोदी लेट रहा था, वरुण भी परेशान हो रहा था लेटने के लिए, और फिर हमने जो है सोनीपत से पंडित जी को भी लिया है, और वहाँ से होते हुए अब जो हम हरिद्वार पहुँच गए हैं। अच्छा ना, एक चीज़ और कमेंट्स आते हैं कि दी आप जो है जब लगातार बोलना शुरू करते हैं तो बहुत मतलब वो बोलती हैं, तो पता वही होता है ना कि जब आपको कुछ चीज़ों के जवाब देने होते हैं तो उसमें थोड़ा सा ना ये हो ही जाता है कि बस जी ये काम करते करते ये देखिए रास्ते में बस हमने एक बार चाय पी थी और हम रुके नहीं बिल्कुल भी, और हम लोग जो है वो टाइम से पहुंच गए थे। और ये देखिए पहाड़, और मुझे ना सबसे अच्छी चीज़ यहाँ की क्या लगी, एक तो बड़े बड़े पहाड़, ऊपर इतने ऊपर से ना हरिद्वार में इतनी हरियाली है, बहुत ही ज़्यादा जो है वो हरियाली है। और मतलब ठंडा मौसम इतना था, बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम था। और शाम की आरती जिस मकसद से हम लोग गए थे कि एटलीस्ट शाम की आरती हम लोग अटेंड कर पाएँ, तो शाम की आरती भी जो है वो हमने जो वो ले ली है।
और यहाँ पर जो है बस अंधेरा हो गया था और हम लोग मार्केट में घूमते घूमते वापस होटल जो हमने लिया था वहाँ पर जो है होटल बुक करके सामान होटल में रख के ज़रूरत का, और जो हम लोग वापस आ गए थे। फिर हमने आरती ली और अब जो है हम चल रहे हैं। ये देखिए गंगा मैया की आरती, जो यहाँ पर भीड़ देखो आप, कितनी ज़बरदस्त जो है वो भीड़ है यहाँ पर, बहुत ही ज़बरदस्त भीड़ है। जो मतलब आप ये कह सकते हैं, क्योंकि इस दिन कहते हैं कि गंगा मैया जो है धरती पर प्रकट हुई थी, तो आज के दिन जो है गंगा स्नान जो था वो बहुत ज़्यादा वो था, तो हमने गंगा स्नान भी किया, सारी चीज़ें की। और ये सारे काम करते करते जो है, और फिर हमने थोड़ा बहुत मतलब ये रास्ते में जाते टाइम हमने खाना भी खाया, और होटल पहुंचते पहुंचते हमें काफ़ी मतलब 10:30 तक जो है वो हो गए थे। बातें करते करते जो है वो हमें 11 बज गए, और 11 बजे हम जो है फिर हम सोए हैं। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। और हिमांक ने, वरुण ने, दोनों ने बहुत ज़्यादा जो है वो खूब मस्ती करी है। ये देखो हिमांक यहाँ पर हमें आरती जो है वो कर रहे थे। बिल्कुल मंदिर के पास तो हम नहीं गए, तो आप भीड़ देख सकते हो कितनी ज़बरदस्त जो है वो भीड़ है। और अभी जो है नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है, यानी शुक्रवार के दिन है, और शुक्रवार के दिन जो है अभी हम आ रहे हैं वापस। ज़्यादा कुछ तो जो है हमने शूट नहीं किया था। सुबह शुक्रवार को ही हमारी पूजा वगैरह जो सुबह शुरू हो गई थी, और करीबन 9 बजे जो है हम वापस जो है 9 साढ़े 9 बजे जो है हम 9:30 बजे हम जो है वापस चल पड़े थे। तो बस ये चलते चलते मैं सोचा आप लोगों के लिए थोड़ा सा भी ये शूट कर लेती हूँ। यहाँ पर ना काफ़ी सारे बाग वगैरह मैंने देखे, आम के बहुत पौधे और आम के बाग थे शायद, मुझे तो बहुत, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जो है वो पौधे थे आम के, और बहुत बड़े जो है वो पहाड़ भी थे। वरुण सबसे ज़्यादा एक्साइटेड जो है वो वरुण था। वरुण को ये लग रहा था कि हम कहीं घूमने जा रहे हैं, तो उसी हिसाब से वरुण जो है वो बहुत ज़्यादा, और काफ़ी बड़े बड़े पहाड़ थे। वरुण ने इतने बड़े पहाड़ जो है वो पहली बार देखे ना, तो थोड़ा सा जो है वो एक्साइटेड हो रहा था कि हाँ बहुत उसको मज़ा आ रहा था। हद से ज़्यादा जो है वो एक्साइटेड था कि हम लोग कहीं बाहर आए, क्योंकि बहुत लंबे टाइम गैप के बाद जो है वो हम बाहर आए हैं। और चाहे हम पूजा पाठ के सिलसिले से आए, चाहे हम वैसे हैं, लेकिन जो है वरुण फिर भी बहुत ज़्यादा खुश था, और बच्चे खुश थे तो फिर हम तो खुश हैं ही। और यहाँ पर ये देखिए कितनी सारी हरियाली है। तो बस ये था मेरा आज का रूटीन। आई होप जो है आप लोगों को ये रूटीन जो है पसंद आया होगा। ये मेरा रूटीन जो सुबह 4 से लेकर रात को 11 बजे तक था, जिसमें घूमना फिरना, घर का काम, बच्चों का तैयार करना, सारी चीज़ें, एवरीथिंग मैनेज करना, सारी चीज़ें थी, जो आई होप आप लोगों को जो है पसंद आई होगी। और पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना, ताकि आने वाले सारे व्लॉग्स की नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर आ जाए और आप मेरे सारे व्लॉग्स जो हैं वो देख पाओ। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग्स। डेली 1 बजे मेरा व्लॉग आता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।